हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्रिएशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट। जो हमारा चैप्टर है लिंक्ड लिस्ट, उसके अंदर हमारा ये टॉपिक स्टार्टिंग में है क्रिएशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लिंक्ड लिस्ट होती क्या है। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट यानी कि जो लिस्ट जो कि आपस में कनेक्टेड हो। तो लिंक लिस्ट इज ए सिंपल लिस्ट। अगर आप इसको वैसे स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक स्क्रीन पे सिंपल लिस्ट दिखाई देगी, उसी को हम बोलेंगे लिंक लिस्ट। उसको हम एरे की सहायता से भी दिखा सकते हैं या किसी और डाटा स्ट्रक्चर की सहायता से भी हम उसको दिखा सकते हैं। तो हम अब की बार उसको लिंक लिस्ट यानी कि पॉइंटर की सहायता से दिखाएंगे। लिंक लिस्ट का मतलब तो पॉइंटर, कहीं ना कहीं पॉइंटर का कंसेप्ट है। ठीक है, ये मैंने उसका प्रोग्रामिंग मेरा लॉजिक है। ठीक है, ये मैंने लिखा है एवरी टाइम कोड। एवरी टाइम कोड का मतलब ये है कि जब भी मैं लिंक लिस्ट में नया नोड क्रिएट करूंगा मैं, तो ये इस तरह से कोड मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो इसमें मैंने इंपॉर्टेंट बातें वो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं, उनको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें उनको। तो मैं आज थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि लिंक लिस्ट क्या होती है। कि जैसे मैंने कोई लिस्ट बना दी यहाँ पे से एप्पल, ठीक है, ऑरेंज, बनाना, और इसके बाद कितने भी आइटम हो सकते हैं। तो दिस इज सिंपली ए लिस्ट। अब इनको हम कंप्यूटर में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट दिस लिस्ट इन ए कंप्यूटर सिस्टम थ्रू प्रोग्राम और थ्रू एनी एल्गोरिदम। तो उसमें से एक है लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट में हम पॉइंटर कंसेप्ट इसमें यूज करेंगे। हम उसमें इस तरह कंसेप्ट यूज करेंगे कि मैं एक पॉइंटर वेरिएबल कोई भी ले लूंगा, पॉइंटर। लिंक लिस्ट है, चलो मैं हेड ले लेता हूं क्योंकि हेड भी आपने यूज करना है। हेड एक पॉइंटर मैं ये ले लूंगा। ठीक है, स्टार्टिंग में ये हेड क्या पॉइंट करेगा, जब ये लिस्ट बनी ही नहीं थी तो ये कहीं यहाँ हवा में नल को पॉइंट कर रहा होगा। इट मीन्स देर इज नो लिस्ट इन द कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद मैंने इसके अंदर एप्पल डाल दिया। ठीक है, एप्पल डालूंगा तो मैं एप्पल का जो एड्रेस है, एड्रेस आपके इधर आते हैं, जैसे इसका एड्रेस है ये 10011000110021003 सपोज हमने मान लिया। ठीक है, वैसे ज्यादा डिफरेंस आया क्योंकि ये ग्रुप ऑफ करेक्टर है। तो सपोज ये एड्रेस मैंने मान लिया। ठीक, तो फर्स्ट मैंने क्या करना है कि एप्पल मैंने लिस्ट मैंने एप्पल से स्टार्ट करनी है। तो जो एप्पल है पहले वो किसको, मैं उसका जो एड्रेस वो किस में जाएगा, हेड के अंदर। एप्पल इसके अंदर नहीं जाएगा क्योंकि मैं लिंक लिस्ट पॉइंटर की सहायता से कर रहा हूं। तो पॉइंटर में एड्रेस इसका ये हेडर में जाएगा। तो मैं हेडर को यहाँ पे सेट कर दूंगा। हेड इज कंटेनिंग द एड्रेस 1000 और 1000 के अंदर क्या है, एप्पल। ठीक है, अब बारी आई दूसरा। ठीक है, ऑरेंज डालना मैंने अब इसमें। अब मैं ऑरेंज को डालने के लिए क्या करूंगा, मैं इसके अंदर ये नहीं कि मैं कि 1000 पे एक पे मैं ऑरेंज को बिठा दूंगा, ये ऐसा नहीं है। इसके लिए मुझे एक अलग से एक नोड क्रिएट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, उसके अंदर मैं ऑरेंज को पहले डालूंगा और फिर एक एड्रेस डालूंगा मैं इसके अंदर, ये नल कर दूंगा मैं। ठीक है, इस तरह से ये मैंने कोई भी नया नोड लूंगा मैं, न्यू, उसके अंदर ऑरेंज मैंने डाल दिया, इसका ये नल कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो इसका एड्रेस है, इसका एड्रेस होगा 1001। अब ये एड्रेस इसके लिंक पार्ट में डालूंगा मैं। एप्पल के आगे एक लिंक पार्ट होता है यहाँ पे। यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, पहले इसका एड्रेस इसमें असाइन करूंगा मैं, 1001 इसमें असाइन करूंगा मैं, और 1001 असाइन करूंगा मैं। तो जैसे इसमें मैं असाइन करूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ऑरेंज। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑरेंज। मैंने फिर एक नया इसके अंदर बनाना सपोज ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक नया नोड फिर लूंगा मैं और यहाँ पे मैं लूंगा बनाना। ठीक है, बनाना इन्फो में डाल दूंगा, ये नल कर दूंगा और इसका एड्रेस डाल दूंगा 1002। मैं फिर क्या करूंगा, 1002 फिलहाल किस में, न्यू के अंदर। ठीक है, न्यू इसको पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि न्यू के अंदर 1002 वैल्यू है। ठीक है, अब मैं न्यू को कहां पे असाइन करूंगा, इसके लिंक पार्ट में।
ठीक है, इसके लिंक पार्ट में। यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल दूंगा 1002, ठीक है। अब इसके लिंक पार्ट में ये आ गया 1002, तो बनाना मेरा कहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे, ठीक है। अब इसका, क्योंकि नोड के अंदर दो पार्ट होते हैं, वन इज इन्फो एंड अदर इज लिंक, ठीक है, एक इन्फो एक लिंक, इसलिए मैं दो दो करता जा रहा हूँ इनको। तो इस तरह से ही मेरा ये अगला बनाना भी आ गया, और भी आइटम मेरे आते जाएंगे, ठीक। अब ये जो मेरा इंक्रीज हो रही है वैल्यूज मेमोरी के अंदर, इनको मैं कंट्रोल भी करूंगा। तो कंट्रोल इन द सेंस कि मैं पहले क्या कर दूंगा, हेड, ठीक है ना, हेड को मैंने यहाँ पे ले लिया। अब ये कहाँ तक जाएगी, ठीक है, तो इसका एक और टेल ले लेता हूं मैं, ठीक है, टेल। तो एक को क्या दर्शाएगा, टेल। हेड तो पहला हो गया, टेल जितने ऐड होते जाएंगे और ऐड होंगे वो नोड। और टेल की खास बात क्या होगी कि उसका जो लिंक पार्ट होगा ना वो हमेशा नल होगा, क्योंकि नया नोड जब भी मैं ऐड करता हूं तो उसका लिंक पार्ट में नल करके ऐड करता हूं। अगर ऐसा नहीं करेंगे हम तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसी तरह से एक हेड हो जाएगा मेरा और एक टेल हो जाएगा। और नया ऐड करूंगा मैं तो मेरा टेल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये शिफ्ट होता जाएगा। तो इससे मुझे ये पता लगेगा कि मेरी एक लिस्ट है जो कि हेड यानी कि यहाँ से शुरू होती है और टेल यानी कि यहाँ पे मेरी खत्म होती है, ठीक। तो ये था प्रैक्टिकल कंसेप्ट ऑफ लिंक्ड लिस्ट, ठीक। अब इसको हम थ्योरेटिकल भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। कि जैसे मैंने कोई एक लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि वेरिएबल, पहले तो मैं एक इस तरह का, दिस इज इन नोड, इसको हम क्या बोलते हैं, जो लिंक लिस्ट बनेगी हमेशा ग्रुप ऑफ नोड से बनेगी। नोड्स को मैं सिक्वेंशियली अरेंज करूंगा मैं, ठीक है। इसके इसमें तो आता है लिंक पार्ट, या मैं इसको कह देता हूँ नेक्स्ट पार्ट, और इसमें आएगा इन्फो पार्ट, या मैं इसको कह देता हूँ डाटा पार्ट, ठीक है। ये नोड होगा, और इसको मैं एक न्यू, मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया, ठीक है, जो इसका एड्रेस कंटेन करके रखेगा। सपोज इसका एड्रेस है 1000, तो न्यू के अंदर वैल्यू कौन सी होगी, 1000, समझ गए। अब मैं कहता हूं कि न्यू के इस पार्ट में डाटा पार्ट में क्या होगा, न्यू के डाटा पार्ट में सपोज 10, अगर मैंने 10 डालना है तो मैं ऐसे लिखूंगा और यहाँ पे मैं 10 डाल दूंगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि न्यू नोड के डाटा फील्ड में, न्यू एक बड़ा डाटाबेस है, ठीक है, डाटा ऑक्युपाई करता है वेरिएबल, और उसका डाटा एक हिस्सा है, ठीक है। तो न्यू के डाटा में 10 डाल दिया मैंने, और न्यू के नेक्स्ट में, मैं नेक्स्ट यूज करूंगा ज्यादा इसलिए मैं नेक्स्ट लिख देता हूं, न्यू के नेक्स्ट में मैंने डाल दिया, न्यू के नेक्स्ट में मैं कोई भी एड्रेस डाल देता हूं, ठीक है ना, सपोज 1002, ठीक। तो न्यू के नेक्स्ट में मैंने एड्रेस क्या डाल दिया, 1002। ये तो मैंने स्पेसिफिक वैल्यू डालनी है, ठीक है, कि जब स्पेसिफिक मेरे को ये एड्रेस पता हो तभी मैं इसके अंदर ये इंसर्ट करा दूं, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने प्रोग्राम लिखना है उसके अंदर, उसको मैंने जनरलाइज करना है, उसको एक वैल्यू मैंने उसमें एंटर नहीं करानी है, तो न्यू के नेक्स्ट पे मैं इसकी बजाय क्या लिख देता हूं, न्यू, ठीक। यानी कि जो मैं नया नोड लूंगा उसका एड्रेस न्यू के नेक्स्ट में आ जाएगा, यानी कि जो नया नोड आएगा, सपोज ये नया नोड आ गया न्यू, ठीक है, ये एक बन चुका है पहले, ठीक है, ये मैंने इससे जोड़ना है। तो न्यू नेक्स्ट का मतलब इक्वल टू न्यू का मतलब क्या होगा, न्यू नेक्स्ट इक्वल टू न्यू का मतलब क्या होगा, न्यू का जो एड्रेस है, सपोज ये एड्रेस है वो 1002, तो इस कमांड का क्या मतलब होगा कि 1002 इसमें आ गया और इसकी लिंकिंग इसके साथ हो गई। सिंपल, कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ हमने ये कमांड ध्यान रखनी है एक बार जो मैंने इसमें लिखी हुई है, इससे आपको वो चीज सारा जो लॉजिक इसका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फिर हम एक नया नोड ले लेंगे और वो इस तरह से हम कितने भी नोड क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके लिए लॉजिक कंडीशंस क्या बनती है, अब मेरे को आपको ये समझ में आ गया होगा कि नोड क्या होता है और ये नोड अब मेमोरी में बनता कैसे है, वो चीज मैं आपको बता देता हूँ जो कि बहुत जरूरी है। उसके लिए मेरे पास एक कमांड होती है, देखो
स्ट्रक्ट नोड, स्ट्रक्ट नोड ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है। इंटीजर डेटा स्ट्रक्ट नोड ठीक है। ये कमांड क्या करेगी, जब मैं इतना लिखूंगा ये कमांड क्या करेगी कि मेरा एक नोड क्रिएट कर देगी ऐसा, ठीक है। एक ऐसी स्पेस कर देगी और उसमें ये डाटा हो जाएगा और ये इसका नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इतना काम करेगी। अभी इसका नाम मैंने नहीं दिया है कुछ भी, ठीक है। ये नाम मेमोरी के अंदर स्पेस अलोकेट होगी इसके जरिए। अभी आपकी मेमोरी में स्पेस भी अलोकेट नहीं होगी, ठीक है। तो उसके लिए भी मुझे क्या करना होगा, मेरे को यहाँ पे वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे अलग तरह के, ठीक है। न्यू न्यू एक मैं ले लेता हूँ हेड और एक मैं ले लेता हूँ टेल। तीन मुझे बेसिक है, वैसे एक भी मैंने एक से समझाना था आपको, लेकिन इन तीनों की मुझे जरूरत पड़ेगी। तो ब्रैकेट के बाद जो मैं स्टार न्यू, स्टार हेड और स्टार टेल लिखता हूं मैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो मैंने इसको अभी मतलब मेमोरी में कुछ चीज बनाई थी इस तरह की, उसका नाम क्या होगा, न्यू होगा, हेड होगा और टेल होगा, ठीक है। यानी कि तीन मेरी इस तरह की स्पेस क्रिएट हो जाएंगी मेमोरी के अंदर, ठीक है। और जब मैं ये डिक्लेयर करूंगा, दिस इज द वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रक्ट नोड, इसका मतलब है कि न्यू वेरिएबल होगा, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। अब इसका मैं ये हो सकता है, अब इसका नाम मैंने कर दिया न्यू। अब इसने क्या करा है कि इस कमांड से, इन तीन से मेमोरी के अंदर इसको इतनी स्पेस मिल गई और उस स्पेस का नाम क्या हो गया, न्यू। और इसका कोई एड्रेस हो गया 1000, ठीक है। अब जो 1000 है वो इसके अंदर आ गई है, इतना हुआ अभी, ठीक है ना। अभी हमने मेमोरी को भी सिस्टमेटिक तरीके से यूज नहीं किया, खाली मेमोरी को ये डायरेक्शन दिए है कि भाई इतनी स्पेस मेरे को चाहिए, ठीक है। उसको भी डायरेक्शन देने के लिए हम आगे कमांड यूज करेंगे। जब भी फिर मैं प्रोग्राम यूज करूंगा, ये मैं डिक्लेयर कर दूंगा। डिक्लेयर करने के बाद अब मैंने मेमोरी को स्पेस एलोकेट करने के लिए बोलना है, ठीक है। ये आपकी जैसे मेमोरी है, ठीक है। ये आपकी मेमोरी है, इसके दो पार्ट हो जाएंगे, डाटा एंड इन्फो। वन दिस इज डाटा एंड दिस इज लिंक, सॉरी नेक्स्ट, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, एक कमांड मैंने यूज करनी है, कमांड हम यूज करेंगे न्यू स्ट्रक्ट नोड स्टार मेमोरी एलोकेशन साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ज़्यादा बड़ा लिख दिया मैंने, कोई नहीं, ठीक है ना, लिख लेना इसको। तो अब मैं एक कमांड ये लिखूंगा न्यू, ठीक है, और स्ट्रक्ट नोड स्टार, ये टाइप डेफिनेशन है, मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, मेमोरी एलोकेट साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ये क्या करेगा कि मेमोरी के अंदर जो साइज होगा न्यू को एक साइज एलोकेट, सिस्टमेटिकली ये साइज एलोकेट कर देगा, ठीक। पहले ये इस जो कमांड से मैंने वेरिएबल को डिफाइन किया था, मेमोरी को जितनी स्पेस चाहिए थी उतनी स्पेस इसने इसको दे दी थी, ठीक है, लेगा। लेकिन इस कमांड से मैं क्या करूंगा कि उसको टाइप डेफिनेशन के द्वारा, टाइप डेफिनेशन स्ट्रक्ट नोड स्टार, यानी कि ये जो मेरी मेमोरी एलोकेट होगी वो एक मेरा जो हिस्सा होगा, ब्लॉक होगा, वो जितनी स्ट्रक्ट नोड कितनी एक्वायर करेगा, सपोज 2 बाइट इसके लिए, इसने 4 बाइट इसके लिए लिए हैं, तो 6 बाइट जो है ना स्पेस वो अलोकेट हो जाएगी एक न्यू के लिए। यानी कि एक न्यू के लिए मेमोरी के अंदर अब 6 बाइट मेरी अलोकेट हो जाएंगी। 6 में से 2 इसके लिए होंगी और 4 इसके लिए होंगी, ठीक है। 2 बाइट इसकी होंगी और 4 बाइट इसकी होंगी। तो ये कमांड क्या करेगी, इसको ये एरिया इसको दे देगी, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, न्यू
कोई एरिया दे दिया, अब मैंने न्यू के ऊपर वैल्यू डालनी है और उसमें इंसर्शन कराना है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, न्यू के अंदर मैं कोई भी वैल्यू है, सपोज स्कैन एफ परसेंटेज डी एम्परसेंड वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे इंसर्ट कराऊंगा। इसके अंदर जो भी मैंने वैल्यू करनी, सपोज मैंने 10 इंसर्ट करानी है। ठीक है, फिर मैं क्या लूंगा कि जो मैंने न्यू लिया है, ये न्यू ऊपर न्यू के डाटा में, न्यू के डाटा के अंदर मैं वैल्यू इंसर्ट करा दूंगा। ठीक है, और न्यू के नेक्स्ट को मैं क्या कर दूंगा, नल। ठीक है, अब न्यू के इसके अंदर तो मेरा डाटा आ जाएगा, जो मैंने डाला है 10, इसके अंदर 10 हो जाएगा और इसके अंदर मेरा नल हो जाएगा। तो ये तो मेरा अब इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करा दी। इंसर्ट कराने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे इसको मैंने वैल्यू साइन करा दी। ठीक है, इसकी होगी न्यू की 10 और ये। ठीक है, इसको हम न्यू मान लेते हैं कि न्यू आपका, क्योंकि न्यू कमांड से हमने साइज तो उसको दे दिया था। ठीक है, इस टाइम न्यू हो गया इधर। देन वी चेक कंडीशन इफ हेड इक्वल टू नल। फिर हम चेक करेंगे क्या मेरा हेड नल है। ठीक है, अगर मेरा हेड नल होगा देन, ठीक, सपोज ये आपकी एक थी कोई भी मेमोरी है ये। ठीक, अगर आपका हेड नल है, यानी कि हेड आपका कहीं भी पॉइंट कर रहा है। ठीक है, सपोज आई टेक इधर हेड। ठीक, ये हेड है, हेड आपका इस टाइम नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक, तो उस केस में क्या दिक्कत आएगी मेरे को, टेल भी आपका क्या होगा, नल को ही पॉइंट करेगा। हेड को मैं चेक कर रहा हूं तो इस टाइम टेल, जब हेड नल है तो टेल भी नल को पॉइंट करेगा। अब जब ये कंडीशन में चेक करूंगा, इफ हेड इक्वल टू नल, देन पहला नोड इसको असाइन कराऊंगा मैं न्यू। ठीक, ये कोई नया नोड है न्यू। ठीक, इसका नाम क्या है, न्यू। अब मैंने इसकी डायरेक्शन इस तरफ करनी है। ठीक है, तो इसमें अंदर मैं कमांड क्या लिखूंगा, देखना इधर, हेड इक्वल टू न्यू एंड टेल इक्वल टू न्यू। ठीक है, तो इसके अंदर हेड नल के बजाय आप किसको पॉइंट करेगा, न्यू को, क्योंकि न्यू का एड्रेस किस में डाल दिया मैंने, हेड में। अगर इसका एड्रेस मान लो 1000 है तो हेड का एड्रेस क्या हो गया, अब 1000। अब मेरा हेड इस पे सेट हो गया और मेरा टेल भी इस पे सेट हो गया। ठीक है, दिस इज द इंसर्शन ऑफ फर्स्ट नोड। ठीक, ये पहला नोड मेरा इंसर्ट हो गया इसके अंदर इस कमांड के जरिए। ठीक, उसके बाद एल्स हम चेक करेंगे। एल्स चेक करने के बाद अगर ये हो गया है तो अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, दूसरा नोड मैंने ऐड करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, दोबारा से आई चेक द कंडीशन वेदर हेड इज नल। ठीक, अब की बार हम देखेंगे तो हेड इज नॉट नल, क्योंकि हेड के अंदर एक एड्रेस आ गया है, तो उस केस में एल्स पार्ट आ जाएगा, एल्स। अब हम क्या करेंगे, टेल नेक्स्ट इजकल टू न्यू। ठीक है, एंड टेल इक्वल टू न्यू, ये कमांड डाल देंगे इसमें। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये कमांड डालेंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, टेल का नेक्स्ट, एरो का मैंने बताया ना क्या फायदा है, टेल का नेक्स्ट उसके अंदर मैं डाल दूंगा न्यू। ठीक, एल्स करते के साथ फिर से एक नया नोड हम लेंगे। ठीक, नया नोड ले लिया न्यू, टाइप डेफिनेशन से उसको मैंने फिर वो डिफाइन कर दिया। इसके अंदर मैंने डाटा जो स्कैन कमांड थी मेरी, उससे मैंने फिर वैल्यू 20 एंटर करा दी यहाँ पे सपोज। ठीक है, 20 एंटर कराने के बाद 20 मेरी इसमें 10 आ गया था, 20 इसमें आ जाएगी और ये मेरा नल हो जाएगा। और दोबारा से हेड ये चेक कर लेंगे, नॉट इक्वल टू नल नहीं है तो एल्स। तो जो टेल नेक्स्ट है, टेल का नेक्स्ट उसके अंदर आ जाएगा न्यू,
ये न्यू था, इसका एड्रेस मान लो 1002 है, तो ये इसके अंदर इस कमांड से क्या होगा 1002 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 1002 यहाँ आ जाएगा। एंड टेल इक्वल टू न्यू। ठीक है, टेल इक्वल टू न्यू क्या करेगा, न्यू के अंदर क्या है 1002, न्यू के अंदर क्या था 1002, तो मेरा टेल कहाँ जाएगा, अब इधर आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट नहीं करेगा वो। तो इस कमांड से तो मेरा टेल शिफ्ट हो जाएगा आगे, और इस कमांड से जो न्यू का एड्रेस है वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, एंड देन क्लोज द ब्रैकेट। ठीक है, ये इसमें ऐड हो गया। और आगे फिर एक दो कमांड में और लिखूंगा, लिखने के बाद मैं अभी दिखा देता हूँ आपको वो चीज़, नहीं तो आपको वो फिर समझ में नहीं आएगा। और आपका इस तरह से आप कितने भी इसके अंदर आप नोड ऐड कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट सिंपली लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये जो मैंने लिखा हुआ है नोट। ठीक, एवरी टाइम कोड, इसके अंदर मैं कमांड यूज करूंगा डू वाइल, लूप यूज होगी डू वाइल इनपुट सी एच करेक्टर इज वाई, यानी कि जब तक आप इनपुट करेक्टर वाई दबाते रहोगे न्यू नोड विल बी क्रिएटेड एंड इंसर्टेड। ठीक है, तो ये डू वाइल लूप मैंने यूज करी है। इसके अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया है कि न्यू वेरिएबल ले लिया मैंने, इसको हम इससे बाहर डिफाइन कर देंगे। ठीक है, जो स्ट्रक्ट नोड जो मैंने आपको दिखाया था करके प्रोग्राम में, ये सिर्फ लॉजिक है उसका क्रिएशन ऑफ लिंक लिस्ट का। तो न्यू हम एक लेंगे, उसको हम मेमोरी एलोकेट कर दी इस कमांड से, वैल्यू स्कैन कर दी। उसके बाद मैंने लिखा इनिशियली, ये एक ही बार कोड रन करेगा आपका, न्यू डाटा, उसके अंदर वैल्यू असाइन हो जाएगी, न्यू नेक्स्ट के अंदर नल असाइन हो जाएगा, पहला नोड जो क्रिएट करेंगे उसके लिए। यहाँ मैंने ये चीज एरो लिखा है कि एरो इज यूज्ड फॉर पॉइंटर स्ट्रक्चर वेरिएबल, कि जब पॉइंटर स्ट्रक्चर वेरिएबल के मेंबर को मैंने दिखाना तो मैं इससे डिनोट करूंगा, अगर सिंपल नॉर्मल वेरिएबल को मैंने दिखाना है तो मैं डॉट से उसको रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है ना, जैसे मैंने ये यहाँ पे लिया है स्ट्रक्ट नोड स्टार। अब मैंने इस वेरिएबल को इस तरह के उसको वेरिएबल को दिखाना तो मैं यूज करूंगा एरो का साइन। ठीक है, अगर ये इस तरह से होता, मान लो यहां मैं लिख देता हूं स्ट्रक्ट नोड इंटीजर डेटा इंटीजर नेक्स्ट। ठीक है, अगर मान लो इस तरह से होता और फिर मैं इसकी वैल्यूज को दिखाता और इसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता कोई भी न्यू, क्यों पॉइंटर नहीं है तो पॉइंटर नहीं लगाऊंगा इसमें मैं। ठीक है ना, तो मैं लिखता न्यू के डेटा में, ठीक है, न्यू के नेक्स्ट में। अगर ये मेंबर मैंने वैल्यू इंसर्ट या इनसे आउटपुट लेनी होती तो मैं इस तरह से लिखता। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्योंकि पॉइंटर लगा दिया इधर जैसे, तो मैं इसको एरो से दिखाऊंगा। तो मैं किससे दिखाऊंगा, एरो से। तो ये एरो मेरे डॉट में डिफरेंस होता है, अधिकतर बच्चे इसी में पजल रहते हैं, तो ये दिक्कत ना आए इसीलिए मैंने आपको ये स्पेशली चीज बता दी है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने ये वैल्यू पहला नया नोड क्रिएट कर दिया। उसके बाद इफ हेड इक्वल टू नल, अगर मेरा हेड नल के बराबर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये कंपेयर करेगा कि मेरा क्या हेड के में नल के बराबर है, या मतलब समझ लो कि हेड में भी नल है और इसमें भी नल है। ठीक है, तो शुरू में जब कुछ नहीं होता तो हेड के अंदर क्या होता है, कोई भी गार्बेज वैल्यू होती है दैट इज नल। ठीक है, तो स्टार्टिंग में नल होती है, नल होगी तो क्या होगा, हेड के अंदर न्यू आ जाएगा और टेल के अंदर भी न्यू आ जाएगा। ठीक है, हेड में भी न्यू आ जाएगा और टेल में भी न्यू आ जाएगा, और इसकी वैल्यू और ये मैंने कर दिया था नल, तो ये मेरा नया क्रिएट हो गया एल्स। ठीक है, अगर मेरा पहले से ये मौजूद है, ये हो चुका क्रिएट, अगेन आई विल गो फॉर द न्यू। ठीक है, न्यू वैल्यू असाइंड 20 इज असाइंड। ठीक है, और उसके 20 को फिर मैं वही असाइन कर दूंगा वैल्यूज, और ये मेरा नल अब की बार नहीं है तो फिर जो इसका टेल का नेक्स्ट है। ठीक है, अब ये टेल होगी ना, हेड भी है और टेल भी है ये स्टार्टिंग में, तो अब मेरा जो टेल का नेक्स्ट क्या है, नल है। ठीक है, तो टेल के नेक्स्ट को मैं रिप्लेस करूंगा न्यू से, इसको किससे रिप्लेस करूंगा, न्यू के एड्रेस से। ठीक है, तो न्यू का एड्रेस आएगा तो यहाँ पे ये न्यू से इसकी नए वाले नोड से कनेक्टिविटी सेट हो जाएगी, और टेल इज इक्वल टू न्यू, इसका मतलब दिस टेल इज शिफ्टेड टू न्यू हेयर। ये टेल कहाँ चला जाएगा, हेयर, ये हो जाएगा नल, स्टार्टिंग में मैंने कर दिया था। ठीक है, और ये इसके बाद ये प्रोसेस चलती रहेगी रिपीट। ठीक, और रिपीट होने के बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ वाई टू कंटिन्यू एंड टू एग्जिट।
ठीक, ये हम डिस्प्ले कराएंगे स्क्रीन के ऊपर। फिर हम एक कमांड यूज करेंगे f/stdin। ठीक, f+ जो कमांड होती है वो हम यूज करते हैं जो मेमोरी के अंदर टेम्परेरी इनपुट्स होते हैं उनको फ्लश आउट, उनको बाहर निकालने के लिए। तो stdin कहते हैं जो इनपुट हम देते हैं। इनपुट हम किसके माध्यम से दे रहे हैं, y और n के माध्यम से इसमें हम दे रहे हैं। तो ये हम फ्लश नहीं करेंगे तो वो प्रोग्राम गलती से पिछली y या n कमांड उठा के और आपके आउटपुट दे सकता है। तो इसीलिए इसके हर बार इसके बाद इस कमांड को मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा और फिर दोबारा से scanf करेक्टर स्कैन करूंगा मैं, scanf %c %ch। तो यहाँ पे मैं करेक्टर की फिर वैल्यू आपसे इंसर्ट कराऊंगा y करूंगा तो मैं चेक करूंगा y ch इक्वल टू y मैंने डाल दिया था यहाँ पे। तो यस होते ही फिर अगेन डू सेम। ठीक है, सेम कमांड विल अगेन एग्जीक्यूट। और इस तरह से जब तक आप y प्रेस करते रहोगे नया नोड आपका इंसर्ट होता रहेगा। तो दिस इज अ सिंपल क्रिएशन ऑफ ए लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर मैंने ये भी दिखा रखे, मैं इनके बारे में बता देता हूँ आपको। ठीक है, ताकि आपको अजीब सा ना लगे। इनिशियली न्यू हम एक वेरिएबल जो लेते हैं उसके अंदर कोई भी जो वैल्यू, जैसे मैंने 10 डाली थी तो इसके अंदर गार्बेज वैल्यू होती है। ठीक है, और ये होता है आपका नल पे सेट, आप जैसे करोगे उसको। तो उस गार्बेज वैल्यू को मैंने 10 से रिप्लेस करूंगा, फिर मैं सेकेंड टाइम 20 से करूंगा। ठीक है, तो वो वैल्यूज को रिप्लेस करती है स्कैन कमांड से जो हम यूज करते हैं। ठीक है, फिर हम हेड लेते हैं और इस तरह से टेल। ठीक है, ये जो मैंने स्ट्रक्ट नोड के अंदर स्टार, न्यू, हेड और टेल जो मैंने लिए थे उन तीनों ने 3 नोड क्रिएट कर दिए थे, तीनों में गार्बेज वैल्यू थी। ठीक है, और इस तरह से उसके अंदर हम स्टार्टिंग में लेते हैं और उसके बाद इनकी सिर्फ लिंकिंग का ही खेल है ये, कि मैं पहले न्यू क्रिएट करके फिर हेड को साइन करूंगा और फिर हेड को फिक्स रख के न्यू नया क्रिएट करके और फिर मैं इसके लिंक में न्यू को डाल के और फिर टेल को आगे शिफ्ट करता रहूंगा मैं। और इन दिस वे लिंक लिस्ट इज क्रिएटेड। मुझे उम्मीद है आपको लिंक लिस्ट का कंसेप्ट काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपकी फ्लश की डेफिनेशन भी मैंने लिखी हुई है इधर, इसको पढ़ सकते हैं आप। तो अगर आपको मेरा चैनल ये अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे आपको इस तरह की वीडियो ट्यूटोरियल्स बना के देता रहूं मैं। थैंक यू।